मैं 12 दिन अमेरिका की जेल में अकारण बंद था, लेकिन भारत की नपुंसक सरकार की यह हैसियत न हो सकी कि वो अमेरिका से पूछ सकती कि एक भारतीय नागरिक को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गिरफ्तारी के वारंट के 12 संगीनों के दबाव में जबरदस्ती जेल में बंद रखना, और ये मौका भी न देना जो कि उनका ही विधान है कि मैं अपने वकीलों से मिल सकूं या अपने वकीलों को खबर कर सकूं। भारत की सरकार चुप रही, भारत का राजदूत चुप रहा। वे 12 दिन मेरे लिए इतने शर्म के दिन थे, इस बात की शर्म के कि मैं भारत में पैदा क्यों हुआ, जिस देश के पास कोई गौरव नहीं है और जिस देश के पास कोई गरिमा नहीं है और जिस देश के पास अपने नागरिकों को सुरक्षा देने का कोई साधन नहीं है, और कम से कम जिज्ञासा तो की जा सकती थी, पूछा तो जा सकता था आखिर भारत का राजदूत अमेरिका में बैठकर क्या कर रहा है। उन 12 दिनों में एक ही बात जो मेरे मन में कांटे की तरह चुभती रही, ये थी कि क्या भारत ने अपनी आत्मा बिल्कुल खो दी। और जिस दिन मुझे अदालत से छोड़ा गया, क्योंकि कोई कारण न था मुझे बंद रखने का, उस दिन भारतीय राजदूतावास का आदमी मुझसे मिलने आया कि भारत के प्रधानमंत्री ने पूछवाया है कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। मैंने कहा 12 दिनों तक शायद भारत के मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री अफीम के नशे में, भारत का राजदूत शराब पिए हुए पड़ा था। आज जबकि मैं जेल से छूट गया हूं, तुम पूछने आए हो कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी कोई सेवा की जरूरत नहीं। हाँ, कभी तुम्हारे प्रधानमंत्री को मेरे सेवा की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना, और ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हारे प्रधानमंत्री को मेरे सेवा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिन 2 कौड़ी के लोगों को तुमने प्रधानमंत्री बना के बिठा दिया है, उनकी प्रधानमंत्री होने की हैसियत क्या है। क्या तुम्हारी मां को गोली मार के हत्या दे दी जाए तो तुम प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो जाते हो? प्रधानमंत्री होना तो दूर, किसी दफ्तर में क्लर्क होने के भी योग्य नहीं होते। तुम्हारी मां और बाप दोनों भी अगर गोली से मार दिए जाएं तो भी किसी दफ्तर में चपरासी होने के लिए तुम्हें योग्यता की जरूरत पड़ेगी। ये कोई योग्यता नहीं। लेकिन छुपाने के लिए कि हमने फिक्र की, और फिक्र तब की जबकि मैं जेल के बाहर हो गया। भारत 2000 साल से गुलाम था। इस गुलामी ने भारत को गरीब ही बनाया होता तो कुछ बड़ी बात न थी। इस गुलामी ने भारत को इस बात का स्मरण भी भुला दिया कि एक भीतरी समृद्धि भी होती, एक आत्मा का भी गौरव।